हेलो बच्चों, फाइनली आज हम फंक्शन का टाइप पढ़ेंगे। पिछले कई वीडियोस में कहे टाइप पढ़ेंगे, तो कुछ टॉपिक बची थी, उनको कवर करने में समय व्यर्थ हो गया। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। समझ में? इसमें से पहला टाइप हमारा है वन वन फंक्शन। पहला टाइप हमारा है वन वन फंक्शन। ये क्या होता है जी? A mapping f from x to y is said to be one one if distinct element of x have distinct image in y। मतलब कि कोई भी फंक्शन अगर f है तो x to y का कोई फंक्शन है तो उसको हम वन वन फंक्शन कब कहेंगे? वन वन कहने के लिए जो डोमेन है उसके हर एक एलिमेंट का अलग अलग इमेज को डोमेन के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। ध्यान देखो, ध्यान है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन वाई, यानी एक्स के हर एक एलिमेंट का अलग अलग इमेज वाई में प्रेजेंट होना चाहिए। यानी देखिए x1 का इमेज जैसे y1 है, x2 का इमेज y2, x3 का इमेज y3, x4 का इमेज y। डोमेन के हर एक एलिमेंट का इमेज को डोमेन में मिल रहा है, अलग अलग इमेज मिल रहा है। ऐसा नहीं कि दो एलिमेंट का एक ही इमेज हो, नाम से ही पता चल जा रहा है वन वन। वन एलिमेंट ऑफ एक्स शुड हैव ओनली वन इमेज इन वाई। वन वन नाम से पता चल रहा है, एक का इमेज केवल एक। समझ में? नाम से पता चल रहा है कि एक एलिमेंट का इमेज केवल एक ही बनेगा, एक से ज़्यादा नहीं बन सकता। और कंडीशन जानते ही हो कि डोमेन का कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। यहाँ पे डोमेन का एलिमेंट खाली नहीं है। कोड डोमेन का बेशक खाली हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कंडीशन के अकॉर्डिंग होती है। ये हो गया हमारा वन वन फंक्शन। समझ में? जब x का हर एक एलिमेंट y के हर एक अलग अलग एलिमेंट से अटैच होगा, उस फंक्शन को बोलते हैं वन वन फंक्शन। या इसको मैथमेटिकली अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो अगर मान लें कि दो एलिमेंट हमारे हैं x1 x2, सेट x के दो एलिमेंट हैं, सेट x के दो एलिमेंट हम ले लिए x1 x2। तब अगर x1 और x2 बराबर हैं, या फिर fx1 fx2 के बराबर है, fx1 fx2 के बराबर है, तो x1 x2 के बराबर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है किसी भी फंक्शन को लेकर के, तो वो फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा? वन वन फंक्शन। आई बात सुनिए, इसको क्या बोलेंगे हम? वन वन फंक्शन या वन वन मैपिंग। समझ में? एक एग्जांपल लेके समझते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। तो आप इसको लिखना चाहें वीडियो पास करके पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं हम। पहला एग्जाम्पल है, अगर fx बराबर, fx को हम क्या लिखते हैं बेसिकली? y बराबर fx ही होता है ना। fx अगर हमारे पास हो 3x + 2, fx बराबर हमारे पास हो 3x + 2, तो क्या ये फंक्शन हमारा वन वन होगा? चेक कर लेते हैं। हमने क्या कहा था कि अगर fx1 fx2 के बराबर है तो x1 बराबर x2 होना चाहिए। या फिर दूसरी कंडीशन क्या होती है, अगर fx1 fx2 के बराबर नहीं है तो x1 बराबर x2 भी नहीं होगा। अगर दो फंक्शंस आपस में बराबर हैं तो जिस पॉइंट की बात करें उस पॉइंट पे भी वो दोनों पॉइंट्स भी इक्वल होने चाहिए। अगर दोनों फंक्शन बराबर नहीं है तो पॉइंट्स भी इक्वल नहीं होते। यहाँ पे हम अप्लाई करके देखते हैं। देखो भाई, x1 बराबर fx2 लेते हैं पहले हमारा। जब fx1 है, जहाँ पे x है वहाँ पे x1 रखेंगे। fx1 क्या हो जाएगा? 3x1 + 2 इज इक्वल टू fx2 में 3x2 + 2। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? 3x1 = 3x2
3 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा x1 बराबर x2। कंडीशन आ गई, कंडीशन आई नहीं भाई कि अगर fx1 बराबर fx2 है तो x1 बराबर x2 भी होना चाहिए। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सो दिस फंक्शन इज 1 1। इसका एक दूसरा नाम भी होता है, 1 1 को हम बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन या फिर मैपिंग। समझ में आया? इंजेक्टिव फंक्शन या फिर इंजेक्टिव मैपिंग बोलते हैं 1 1 फंक्शन को या इंजेक्टिव फंक्शन को। क्या होता है ये? जब डोमेन के हर एक एलिमेंट का अलग अलग इमेज को डोमेन के अंदर मिले, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन या 1 1 फंक्शन। तो ना ये चला एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं अगर समझना हो तो भाई। एग्जाम्पल होता है कि भाई एक फंक्शन हमारा है f(x) इज इक्वल टू 5x। सिंपल सा। यहाँ क्या होगा? अगर fx1 बराबर fx2 है तो fx1 का स्थान क्या हो जाएगा? 5x1। fx2 का स्थान हो जाएगा 5x2। 5 5 कैंसिल आउट हुआ, x1 बराबर x2 हो गया ना। यहाँ पे फंक्शन ने लिया था fx बराबर 5x, तो fx1 बराबर fx2 हमने कंसिडर किया, x1 बराबर x2 आ गया। तो ये जो फंक्शन है क्या होगा हमारा? 1 1 फंक्शन। नोट करना चाहे आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो पास करके। तो हमने क्या देखा अभी? 1 1 फंक्शन क्या होता है, डेफिनेशन उसकी देखी, उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखा कैसे किया जाता है। अब हम देख लेते हैं उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। हमने पिछले वीडियो में देखा था ना कि फंक्शन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता था कि अगर हम किसी भी इक्वेशन को फंक्शन दिखाना था, क्या करते थे? वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते थे। अगर वो इक्वेशन को ग्राफ थे उसको 2 पॉइंट पे कट करता या 2 से अधिक पे कट करता तो फंक्शन नहीं था। फंक्शन कहने के लिए उसको केवल 1 पॉइंट पे कट करना था ना, कब? जब वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करते थे। तो ऐसा भी कुछ 1 1 फंक्शन में होता है। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि अगर तुमको कोई कर्व दिया गया है, कोई इक्वेशन दिया गया है, तुमको बताना है कि क्या ये 1 1 होगा कि नहीं होगा। तो एक सिंपल सा काम करना, वाई फंक्शन के लिए हम वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करते थे लाइन, लेकिन 1 1 फंक्शन के लिए हम एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस वाई ये एक्स, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर वो दिए गए कर्व को, या जो इक्वेशन दिया गया होगा उसके कर्व को 1 पॉइंट पे कट करेगा तो वो 1 1 फंक्शन होगा, अदरवाइज वो 1 1 फंक्शन नहीं होगा। क्या होगा? If we draw a line parallel to x-axis and it intersects the given curve at one point, then the given function, then the given equation will be 1 1 function। मतलब कि जब हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और वो जो दिया गया कर्व है या जो दिया गया इक्वेशन है उसको 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तब वो फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा? 1 1 फंक्शन। एग्जांपल कंसीडर करते हैं भाई। एग्जांपल है कि जनरल इक्वेशन ले स्ट्रेट लाइन का, y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस सी का हम एक एग्जाम्पल जनरल इक्वेशन लेते हैं स्ट्रेट लाइन का। हाँ, क्या होगा भाई? दिस वन इज एक्स एक्सिस
एंड दिस इज वाई एक्सिस ओरिजिन। अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाता है, ना इसका ग्राफ कुछ ऐसे आता है, y बराबर mx प्लस सी। हमको पता करना है कि क्या ये जो कर्व जो हमें ग्राफ खींचा है ये 1 1 होगा कि नहीं। तो एक सिंपल सा काम करेंगे हम, क्या करेंगे, वी हैव टू ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू x एक्सिस। व्हाट वी हैव टू डू हियर, वी हैव टू जस्ट ड्रॉ अ पैरेलल लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अगर वो ग्राफ को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो वो ग्राफ या वो कर्व या वो इक्वेशन क्या कहलाएगा, हमारा 1 1 मैपिंग या 1 1 फंक्शन। समझ में आया? यहाँ पे देख रहे हैं हम कि जो हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे, ये y बराबर mx को केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना है। सो y इज इक्वल टू mx इज अ 1 1 फंक्शन। समझ में आया? y बराबर mx क्या होगा, हमारा 1 1 फंक्शन। आप इसको नोट कर दें, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अगला एग्जांपल देखते हैं भाई। यहाँ पर हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 ना, ये भी हमारा एक इक्वेशन है। देखते हैं कि क्या ये हमारा 1 1 फंक्शन होगा कि नहीं। फंक्शन तो है, क्या ये 1 1 होगा कि नहीं इसको देख लेते हैं भाई। तो पहली कंडीशन जो मैथमेटिकल फॉर्म क्या था इसका, कि अगर fx1 बराबर fx2 है, इम्प्लाइज दैट x1 बराबर x2 भी होना चाहिए। fx1 बराबर fx2 कब होगा, जब x1 बराबर x2 होगा। इसका मतलब क्या होता है, सिंबल का मतलब बताया था, इफ एंड ओनली इफ। इसको शॉर्ट फॉर्म में आई डबल एफ भी लिखते हैं। इस सिंबल का मतलब होता है सिंपल सा इफ एंड ओनली इफ। तो अगर एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू है तो ये केवल कब संभव है, जब एक्स वन बराबर एक्स टू है। ये कंडीशन अप्लाई करते हैं भाई, क्या होता है नहीं भाई। एफ एक्स वन जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे एक्स वन रखो, एफ एक्स टू के लिए जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे एक्स टू रखो। आप देखते हैं भाई, तो एफ एक्स वन के लिए क्या हो जाएगा, ये एक्स वन स्क्वायर प्लस 4x1 प्लस 4 इज इक्वल एफ एक्स टू के लिए क्या हो जाएगा, x2 स्क्वायर प्लस 4x2 प्लस 4। हो गया, कर गया। अभी आप क्या हो गया, x1 स्क्वायर प्लस 4x1 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 4x2। क्या है कि x1 बराबर x2 कुछ दिख रहा है तुमको, ऐसा कोई कंडीशन दिख रहा है x1 बराबर x2 नहीं दिख रहा। इसका मतलब यहाँ से लग रहा है कि ये हमारा 1 1 फंक्शन नहीं होगा। अब इसको ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन मतलब ग्राफिकल फॉर्म से देखते हैं क्या ये होगा कि नहीं होगा। देखो भाई, तो सबसे पहले एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। हाँ, इसको हम y बराबर एफ एक्स के फॉर्म में रखें, क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। इसका हम ग्राफ पहले प्लॉट करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या 1 1 फंक्शन होगा। ग्राफ प्लॉट करके हम कुछ पॉइंट्स लेते हैं भाई। पहला पॉइंट कंसिडर करते हैं कि इफ x बराबर 0 देन y बराबर क्या होगा, y बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 4। y बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या मिला, x कॉमन y मतलब 0 कॉमन 4। एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखे हमको। दूसरा कोऑर्डिनेट देखते भाई, इफ x बराबर 2 या फिर x बराबर -2 लिख लेते हैं। क्या होगा भाई, अगर x बराबर -2 है तो y बराबर क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 4।
प्लस माइनस माइनस 4 2 8 प्लस 4, तो प्लस 4 प्लस 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो पॉइंट बना x कामा वाई में, तो -2 कामा 0। और एक आध दो पॉइंट देखे थे भाई। तो थर्ड पॉइंट क्या होगा हमारे यहाँ पर, x बराबर है 4 ले, तो y बराबर क्या होगा भाई, y बराबर हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4, 16 प्लस 16 प्लस 16 36, 16 प्लस 32 प्लस 4 16। तो यहाँ पे हमारे पॉइंट बने, क्या बनेगा, पॉइंट बहुत बड़ा चलेगा ना, तो थोड़ा छोटे में लेते हैं। अगर हम x बराबर 1 लें तो y बराबर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 4, 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 4, क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 4 8, 1 कॉमन 9। यहाँ पॉइंट क्या बना हमारे पास, 1 कॉमन 9 बना। एक पॉइंट और निकाल लेते हैं, 4 साइड x बराबर +2 पे, +2 क्या होगा, y बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 4, 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 2 ज़ा 8 प्लस 4 16। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारे पास, 2,16। ये हमारे पास 4 पॉइंट्स हो गए। इन 4 पॉइंट्स को एक साइड लिख लेते हैं। पहला पॉइंट था 0,4, सेकेंड वन इज हियर -2,0, थर्ड वन 1,9 and the last one 2,16 ना। ये हो गया हमारा 4 कोऑर्डिनेट्स। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं सबसे पहले भाई। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो आप लोग ग्राफ क्लैप प्लॉट कीजिए, फिर मैं आगे बताते हैं उसको। यहाँ पे हम इन चारों पॉइंट्स को प्लॉट कर चुके हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वाई एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। नेगेटिव वाई पे 1 2 3 मतलब -1 -2 -3 -4, और नेगेटिव एक्स पे -1 -2 -3 -4। यहाँ हमने 4 पॉइंट निकाला। अपनी सहूलियत के लिए हमने एक पॉइंट और निकाल लिया यहाँ पे एट द पॉइंट -4 पे। x बराबर -4 पे y बराबर क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -4 प्लस 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 4 4 या 16 प्लस 16 -4 16 कटा, बचा +4। यानी एट द पॉइंट 4 पे क्या मिलेगा हमको, -4,4। इसका क्या होगा, देखो भाई 0,4, x पे 0 y पे 4, 1 2 3 4, ये पहला पॉइंट हो गया 0,4। सेकेंड वन -2,0, x पे -2 y पे 0, तो y पे 0 मतलब ऊपर जाना ही नहीं हमको, 1 2 -2,0 हमारा ये पॉइंट हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट। थर्ड 1,9, x पे 1 y पे 9, ये 1,9 हमारा हो गया। सेकेंड अगला क्या था हमारा 2,16, तो 2 x पे 2 y पे 16 ना। पांचवा हमारे पास क्या है, -4 प्लस -4,4, यानी x पे -4 y पे +4, x पे -1 -2 -3 -4, और ऊपर कहाँ तक जाएगा, +4 तक, 1 2 3 4। ये पॉइंट हो गया हमारा -4,4। अब इन पॉइंट्स को मिलाते हुए हम देखते हैं ग्राफ हमारा क्या बनता है, इसका ग्राफ कैसे बनता है।
देखो भाई, ग्राफ हमारा समथिंग ऐसे जाएगा भाई, ऐसे है, ऐसे जाएगा ना। ये हमारा ग्राफ किसका हो गया? ये ग्राफ हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का। अब हम चेक करते हैं क्या ये हमारा 1 1 फंक्शन है कि नहीं है। फॉर द 1 1 फंक्शन वी हैव नो वेरी वेल दैट to define a 1 1 function we have to just draw a line parallel to x-axis and the parallel line cuts the graph at a one point, then the function will be 1 1, otherwise it will not be a 1 1 function। मतलब कि अगर हम x-axis के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, यहाँ पे x-axis है, एक पैरेलल लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं भाई, कहीं भी ड्रॉ कर दो, ये हमारा x डैश हो गया, which is parallel to x line, x axis। ये जो कर्व हमने खींचा, इस कर्व को अगर ध्यान से देखा जाए तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ पे समथिंग, कहाँ पे देखा जाए 1 1 1 2 3 4 5 6 7 7 8 के बीच में, यानी अगर देखा जाए तो 1 7.5 समथिंग यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे देखा जाए तो 4 पे x पे 4 y पे -4 7 समथिंग, इतना ही नहीं कर, लगभग नहीं कर रहे हम, मतलब एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं, लगभग इतने पे 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है ना, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है इसका। यहाँ पे क्या आ गया हमारा 4 7.5 भी आ गया, यानी 4 और 1 की 2 इमेज सेम इमेज है, 7.5 7.5 2 इमेज में नहीं। ये क्या होता है 1 1 हमने क्या कहा था कि 1 1 फंक्शन के लिए एक पॉइंट का केवल एक इमेज मिलना चाहिए। यहाँ पे अगर देखा जाए अप्रॉक्सीमेटली जो हम लिए हैं उससे भी पता चलना है 4 का इमेज क्या है 7.5, 1 का इमेज क्या है 7.5, एक की मतलब 2 अलग अलग एलिमेंट्स के सेम इमेज, ये नहीं पॉसिबल है 1 1 फंक्शन के लिए। समझ में? और ग्राफ के लिए हम देखें तो ये पैरेलल लाइन ड्रॉ की 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने का सिंपल सा मतलब यही होता है कि 2 अलग अलग पॉइंट्स का सेम इमेज होना। समझ में? ये जो हमारा फंक्शन है ये हमारा 1 1 फंक्शन नहीं होगा। समझ में? ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। नोट करना चाहिए, वीडियो पास करके इसको अपलोड कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा 1 1 फंक्शन क्या होता है। 1 1 फंक्शन का एक अलग नाम बताया इंजेक्टिव फंक्शन। होता क्या था 1 1 फंक्शन कि अगर f(x1) बराबर f(x2) है, ये तभी संभव होगा जब x1 बराबर x2 होगा। या सिंपल सी बात हम बात करें तो अगर x का एक एलिमेंट y के एक एलिमेंट पे जाके मैप हो रहा है तब उसको हम बोलेंगे 1 1 फंक्शन, यानी एक की मैपिंग एक के ऊपर, ऐसा नहीं कि 2 की मैपिंग एक के ऊपर। समझ में? तो 1 1 फंक्शन क्या होता है जब x का एक एलिमेंट y की एक एलिमेंट मिलेगा, या फिर ग्राफिकल फॉर्म में बताया था हमने कि x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए, अगर ग्राफ को 2 पॉइंट पे काटे उसको बोलेंगे हम 1 1। अगर 2 पॉइंट पे काटेगा तो 1 1 फंक्शन नहीं होगा, अगर 1 पॉइंट पे काटेगा तो उसको हम 1 1 फंक्शन बोलेंगे। मतलब 1 1 कहने के लिए उसको केवल एक ही पॉइंट पे काटना चाहिए। नाम से ही पता चल रहा है 1 1, 1 एलिमेंट ऑफ डोमेन शुड मैप ओनली 1 एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। अगली वीडियो में हम बात करेंगे और भी सारे फंक्शंस के बारे में। तो आप 1 1 फंक्शन के जो क्वेश्चंस आप एग्जाम में दिए होंगे उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, गूगल पे क्वेश्चन सर्च कर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपके डाउट जल्द क्लियर कर दीजिए। थैंक यू।